जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। अरे हम ईडी को निमंत्रण देने जाएंगे कि खंडवा में जो विश्वा कंपनी ने 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करा, तो खंडवा भी जरा आके दिखा दे, यहाँ पर भी चार्जशीट दाखिल कर दे। नर्मदा पाइपलाइन आज एक हफ्ते में 4 बार टूटी, सरासर इसमें भ्रष्टाचार है। तो ईडी में हिम्मत होनी चाहिए कि ईडी आप खंडवा भी आइए और खंडवा में विश्वा कंपनी के खिलाफ FIR करके बताए। जैसे हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने बोला था कि हम विश्वा पे FIR करेंगे, लेकिन 15 दिन में पता नहीं कौन सा ऐसा दबाव आया कि कलेक्टर महोदय ने यू टर्न लिया और हमारे ऊपर ये FIR डलवा दी। तो ये खंडवा के विषय है। और हमारी जो सोनिया गांधी है और इनने जो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करी है, ये गलत है। आज क्या ज्ञापन मिला है? देखिए, पूरी स्थिति देश के अंदर समझ में आ रही है। लोगों को, हर व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी का जनाधार बुरी तरीके से धरातल की तरफ बढ़ रहा है। आश्चर्य की एक बात है कि जो प्रॉपर्टी हमारी कांग्रेस की है, जिसके ऊपर बड़े बड़े वकील लोग इस बात पर अपना डिस्कशन कर चुके हैं, उसकी बात को लेकर बार बार ईडी के माध्यम से हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बार बार ईडी के दफ्तर पे बुलाना या दुनिया भर की बातें करना। इसके पहले भी वो घंटों बिठा के रखे, पूरा रिजल्ट 0 निकला है। हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की दोगलेपने, इस तरीके की हरकतें देश के अंदर भाजपा न करे। वो केवल अपने जो काम करना चाहती है, जो काम जनता के हैं वो करे, इधर उधर ध्यान भटकाने का काम न करे। मेरा नाम सुनील सकरगाय है, मैं कांग्रेस कमेटी का ट्रस्टी हूँ यहाँ पर, जिला कांग्रेस कमेटी का। सीधा है, केंद्र सरकार में जो सरकार बैठी हुई है, मोदी जी और अमित शाह जी की, वो पूरे देश में एक तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाकर समस्त उनके जो विरोधी दल है उनको परेशान करने का तरीका अपना रहे हैं। और उनका सीधा सा ईडी को लगाना, इनकम टैक्स को लगाना, CBI को लगाना, जो उनको लगता है कि उनके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में उन सभी के ऊपर, चाहे ईडी के माध्यम से, चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से, CBI के माध्यम से डराना धमकाना, ये उनकी नीति बन गई है। अभी वर्तमान में उन्होंने हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी, उनके ऊपर ईडी की नेशनल हेराल्ड के मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जो कि सरासर बेबुनियाद है। उसका कोई भी आधार नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी के पूरे देश के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर समर्थन में लोग आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि आगे जाके उनको खतरा महसूस हो रहा है। इसीलिए केंद्र ऊपर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को दबाव बनाकर ईडी को अपना टूल यूज़ करके सोनिया गांधी जी और उसके ऊपर नेशनल हेराल्ड में झूठा केस की चार्जशीट फाइल की गई, जिसके विरोध में समस्त जिला कांग्रेस कमेटी का हमारे कार्यकर्ता खंडवा के इकट्ठे हुए हैं। और आज हमने यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट में उनको माननीय ADM साहब को ज्ञापन दिया, राज्यपाल महोदय जी को, और इसका सतत विरोध जारी रहेगा। क्योंकि ये खाली ईडी का मामला नहीं है, आप पूरे देश के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने पूरे देश में जहाँ भी ईडी के छापे पड़े, या CBI के छापे पड़े, जहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करते हैं, उन्हीं लोगों पे पड़े। एक भी ऐसा प्रकरण आज तक हिंदुस्तान में दायर नहीं हुआ जो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के ऊपर CBI, IB या ईडी की कोई रेड पड़ी हो। और मध्य प्रदेश का बहुत ताज़ा उदाहरण है, एक छोटे से RTO के कार्यकर्ता की गाड़ी के अंदर करोड़ों रुपए का सोना, करोड़ों रुपए नकद मिलते हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्या हो रही है? अभी मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा कि सारे लोगों को जमानत हो गई है। अरे केस दर्ज हुआ है, उसमें टाइम लगाया और पूरे मामले को रफा दफा करके, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में आज 25 साल से बीजेपी की सरकार है, वहाँ के RTO के छोटे से सिपाही के यहाँ जब करोड़ों रुपये मिल सकता है, तो जांच नीचे से लेकर ऊपर तक होना चाहिए। लेकिन पूरा उस सिपाही के ऊपर मोहरा बना दिया, वो भी उसको बचा दिया गया। तो हमारा इस पार्टी विरोध है, बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, नेता, कार्यकर्ता और जो सरकार काम कर रही है, वो व्यक्तिगत रूप से बदला देने का कार्य कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। परिचय दीजिए आप। मैं अवधेश सिसोदिया,
कांग्रेस कमेटी का हरदा का बराबर है, प्रदेश का पदाधिकारी हूँ। अच्छा, एक मैं अभी एक क्वेश्चन